दोस्तों, वैसे तो ये नामुमकिन सी बात है कि आप सीरियल किलर की कैद से जिंदा निकल जाएं जब आपके हाथ पांव चेन से बांधे हों और आप आंखों से अपनी मौत देख रहे हों। केट पहली लड़की नहीं थी जो इनका शिकार बनी। डेविड और कैथरीन पिछले 30 दिनों में काफी कत्ल कर चुके थे और पूरे ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को उनकी तलाश थी, मगर किसी शख्स के पास भी उनकी कोई तस्वीर या मालूमात नहीं थी। लेकिन कुदरत को इस दिन कुछ और ही मंजूर था। ये कहानी है कैट मोयर की, जो 17 साल की ऑस्ट्रेलिया की मॉडल है। कैट आधी रात को कंसर्ट से वापस घर आ रही थी और पहुंच गई डेविड और कैथरीन के घर। डेविड और कैथरीन ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। इन लोगों ने कैट को अपने दरमियान बिठाया और गिले पर चाकू रखकर कहा, हमारे साथ मूवी देखो। कैट ये जानती थी कि मूवी खत्म होने के बाद इसको मार दिया जाएगा। वैसे तो इस तरह की कंडीशन में लोग बहुत घबरा जाते हैं और उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, मगर कैट बहुत ही ज़हीन और बहादुर लड़की थी। 10 नवंबर, वैसे तो ये एक आम सुबह की तरह ही लग रही थी, मगर आज एक बड़ा राज फाश होने वाला था। डेविड और कैथरीन जैसे सीरियल किलर की कैद से भागना इतना आसान न था। कैट को एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया था जहां एक दरवाजा और एक छोटी सी खिड़की थी। कैट ये जानती थी कि ये इसका जान बचाने का आखिरी मौका है। कैट ने बड़ी मुश्किल से वो खिड़की खोली और जंप लगा दी। वो आधे और फटे कपड़ों में मोर हाउस स्ट्रीट पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। कैट एक एक करके हर घर गई, लेकिन कोई घर पर नहीं था। अब कैट के पास एक ही रास्ता बाकी था कि वो ऊंची दीवार फलांग कर कब्रिस्तान की तरफ भाग जाए, मगर वहां एक खतरनाक कुत्ता था जिसने कैट पर हमला किया और इसे जख्मी कर दिया था। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। कुछ ही फासले पर एक लड़का सिगरेट पी रहा था। कैट फौरन उसके पास गई और उसे बताया कि मेरा रेप हुआ है, लिहाजा मुझे किसी महफूज जगह पर ले जाओ, और शायद मुझे ढूंढते हुए एक औरत आएगी और कहेगी कि मैं उसकी बेटी हूं, तो उसकी बात पर यकीन मत करना, वो कातिल है। और कैट ने फौरन इस शख्स से पुलिस को कॉल करने को कहा। कांस्टेबल लारा हिनकॉक बहुत पुरउम्मीद थी अपना पहला हफ्ता पुलिस अफसर के तौर पर शुरू करने के लिए, लेकिन वो हैरान हो गई जब इनके सार्जेंट ने बताया कि अपने एक नौजवान लड़की का बयान लेना है जिसका रेप हुआ है। कैट पुलिस अफसर को इंटरव्यू देते हुए बहुत ही डरी हुई और खौफजदा थी और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि मुझसे सवाल जवाब में वक्त ज़ाय ना करे। कैट ने पुलिस अफसर को बताया कि इसे यकीन था कि वहां और लोग भी थे और वो मर चुके थे और वो मुझे भी मार देते अगर मैं बच के ना निकली होती तो। हिनकॉक जब रिपोर्ट लेकर अपने सीनियर अफसर के पास गई तो उसे लगा ये एक झूठी कहानी है और हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैट ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताई। इसको कैसे किडनैप किया गया, इसको मारा क्यों नहीं, इसको डेविड और कैथरीन ने अकेला कैसे छोड़ दिया। कांस्टेबल हिनकॉक को जिम्मेदारी दी गई कि कैट मोर को झूठी कहानी सुनाने पर और पुलिस का वक्त बर्बाद करने पर जुर्माना लगाया जाए। लेकिन कांस्टेबल हिनकॉक को ऐसा लग रहा था कि कैट सच बता रही है, क्योंकि कैट बार बार बोल रही थी अगर उनको नहीं पकड़ा तो वो और लड़कियों को मार देंगे। कैट के किडनैप होने से 30 दिन पहले एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट की गई थी और अगले 10 दिनों में 4 मजीद लड़कियां मिसिंग थीं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि गायब होने के कुछ दिन बाद वो लड़कियां खुद घर पर कॉल करती और कहती मैंने शादी कर ली है और ढूंढने की कोशिश नहीं करना। बस यही उन किडनैपर्स की गलती थी। डिटेक्टिव पॉल फर्गसन जो इन केसेस को देख रहे थे, उनको ये बात समझ आ गई थी कि हर लड़की एक ही जुमला दोहरा रही है। जब डिटेक्टिव पॉल फर्गसन को कैट मोर का पता चला तो वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचे और कैट से तहकीकात शुरू कर दी। कैट ने बताया कि वो कॉन्सर्ट से रात को देर से घर आ रही थी। रात बहुत हो चुकी थी और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही थी और उसका घर बहुत दूर था। कैट पैदल घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में एक कपल नई कार में उसके पास आया और लिफ्ट देने का पूछा। कैट उनके साथ बैठ गई। कैट ने देखा कि ब्रांड न्यू कार में दरवाजे का हैंडल नहीं था तो उसे शक हुआ। इसी दौरान डेविड ने कैट के सर को दरवाजे पर जोर से मारा और उसके हाथों को बांध दिया। कैट समझ गई थी कि वो किसी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। कैट ने इससे पूछा कि तुम मेरा रैप करके छोड़ दोगे या मुझे मार दोगे। उसने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो कैट को अपने घर ले गए और इसे सोफे के बीच में बिठाकर उसके गिले पर चाकू रखा और अपने साथ मूवी दिखाई। वो कैट से इसके बॉयफ्रेंड या फैमिली का पूछता रहा। डेविड ये जानना चाह रहा था कि कैट के मरने के बाद कौन कौन उसकी तलाश में आ सकता है।
जब रात काफी हो गई तो डेविड ने कैट को कहा कि अपने कपड़े उतारो, और कैट के कपड़े इसने एक प्लास्टिक बैग में रख दिए और इस पर कैट का नाम और उम्र लिख दी। वो ये सब इसलिए कर रहा था कि पुलिस को कोई सबूत ना मिल पाए। डेविड ने कैट को नींद की गोली दी और एक कमरे में ले गया, जहां एक बेड था और उसके चारों तरफ चेन थी। डेविड ने कैट के दोनों हाथ और पांव बांध दिए और पूरी रात इसका रैप करता रहा। कैट को इस बात का अंदाजा था कि अगर वो सो गई तो ये शायद इसकी आखिरी रात होगी। डेविड ने जो स्लीपिंग पिल्स दी थी वो कैट ने खाई नहीं और एक्टिंग करती रही कि वो नींद में है। डेविड और कैथरीन दूसरी लड़कियों के नाम लेकर जोर जोर से हंस रहे थे। कैट समझ गई थी कि ये लड़कियां भी मर चुकी हैं और अब इसकी बारी है। अगले दिन सुबह डेविड कैट को लिविंग रूम में ले आया और यही समझता रहा कि कैट होश में नहीं है, और जब जब कैट को मौका मिलता वो घर में सबूत के तौर पर अपनी चीजें छुपाती रही। कैथरीन ने कैट को कहा कि तुम अपने घर पर कॉल करके एक झूठी कहानी सुनाओ, जैसे बाकी लड़कियों के साथ हुआ था। कैट कैथरीन की हर बात मानती रही और इसे यकीन दिलाया कि कैट से उनको कोई खतरा नहीं है। बस एक यही गलती थी डेविड और कैथरीन की, जो उनको मौत का सामना करना पड़ा। कैथरीन ने कैट को वापस रूम में लॉक कर दिया, मगर इस बार कैट को चेन से नहीं बांधा। कैट ने खिड़की खोलकर जंप लगाई और अपनी जान बचा के भाग निकली। डिटेक्टिव फर्गसन को कैट की कहानी सुनकर यकीन आ गया कि बाकी लापता होने वाली लड़कियों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार उनके पास उन किडनैपर्स के खिलाफ सबूत भी थे और उनका पता भी जान चुके थे। पुलिस फौरन ही कैट को लेकर डेविड और कैथरीन के घर रवाना हुई। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई तो वहां सारी चीजें मिल गईं जो निशानियां कैट ने छोड़ दी थी, सबूत की सूरत में, जैसे कि सिगरेट का पैकेट, लिपस्टिक और नींद की गोलियां जो कैट ने बेड के नीचे छुपा दी थी। वो सारी मालूमात जो कैट ने दी थी, बेड पर लगी हुई चेन और वीसीआर में अभी तक वही कैसेट जो रात में देखी थी। जब कैथरीन ने बाजार से वापसी आते हुए देखा कि पुलिस घर के अंदर है तो कैथरीन ने भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने कैथरीन को पकड़ लिया। इंक्वायरी के दौरान पता चला कि डेविड तो बस वैसा ही करता था जैसा कि कैथरीन कहती थी, लेकिन ये नहीं पता चला कि आखिरकार डेविड क्यों कैथरीन की बात मानता था और मासूम लड़कियों के साथ ज्यादती और कत्ल क्यों करता था। डेविड और कैथरीन ने बताया कि उन्होंने 4 लड़कियों को कत्ल किया है। सारे सबूत मिल चुके थे और उन्होंने खुद इस बात का इकरार भी कर लिया था। कोर्ट ने डेविड और कैथरीन को उम्र कैद की सजा सुना दी। जैसा कैथरीन ने पुलिस को बताया, 4 लड़कियों की डेथ बॉडीज शहर से दूर एक सुनसान जंगल में से मिली। 17 साल बाद डेविड ने जेल में ही दम तोड़ दिया। 2016 में कैथरीन को जेल में 30 साल हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के कानून के मुताबिक कैदी 20 साल की कैद पूरी करने के बाद अपनी रिहाई की अपील कर सकता है। 3 बार नाकामी के बाद कैथरीन को जेल से रिहा कर दिया गया। कैट ये जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी। वो ये नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। कैट अब एडवोकेट बन चुकी थी और उनकी कहानी किताब के जरिए पूरे ऑस्ट्रेलिया को मालूम थी। 2018 में पार्लियामेंट में ये बिल मंजूर हो गया और अब कोई भी 3 या ज्यादा कत्ल करने वाला रिहाई की अपील नहीं कर सकता। उम्मीद है दोस्तों आपको कैट मोर की कहानी पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ।